अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का टॉपिक है हमारा कि हम अपना कारोबार कब शुरू करें। इस मौजू का ताल्लुक़ ख़ास कर एज से है और हम इसको जो हमारा एज ग्रुप है, जो यंग जनरेशन है हमारी, वो कारोबार कब और किस एज में शुरू करना चाहती है, हम इस पर डिस्कस करेंगे। कारोबार किसी भी किस्म का हो, उसको शुरू करते वक्त हमारे पास जो सबसे ज़्यादा क्यूरीज आती हैं और हमसे जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो ये है कि हम कारोबार कब शुरू करें और कौन सी एज है जिसके अंदर हम शुरू करें। तो इस पर जो सही मशवरा है वो यंग जनरेशन से लेना बहुत ज़रूरी था। इसलिए हमने आज अपने साथ जो है वो मदऊ किया है मोहम्मद अली मोहसिन को, जो कि एज एन स्टूडेंट अपनी एक भरपूर ज़िंदगी गुजार रहे हैं और साथ में जॉब भी कर रहे हैं। इनसे पूछते हैं कि इनकी जॉब कितना इनको सपोर्ट करेगी अगर ये कारोबार करने जाते हैं, और इनकी जो स्टडीज़ हैं वो किस हद तक इनको सपोर्ट करेंगी। तो शुरू करते हैं अपनी बात को। अभी हमने थोड़ा सा आपसे ये आइडिया लेना है कि जिस तरह आप इस वक्त जॉब भी कर रहे हैं और आपकी जो है एजुकेशन भी साथ चल रही है, तो हाउ फार दीज टू थिंग्स सपोर्ट यू अदर देन जो आप दूसरी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आपकी जो जॉब है वो आपके जो बिज़नेस को जो है वो किस तरह कंसर्न करती है, क्या कनेक्शन है उसका आपकी जॉब से, और आप इतने कॉन्फिडेंट क्यों हैं कि आप अपनी जॉब और अपने जो है वो एजुकेशन को लेके इतने सीरियस हुए हैं कि आपने बिजनेस स्टार्ट करना है। तो प्लीज़ हमें बताइएगा। देखिए, जॉब और एक बिजनेस स्टार्ट करने में कोरिलेशन से इतना है कि अगर आप अगर आप एक जॉब में इन्वॉल्व होते हैं, अगर आप एक कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में काम करते हैं, तो आपको जो है वो प्रोसेसेस की नोहा होता है कि आपको अपने रैकेट्स किस तरह मेंटेन करने हैं, आपको ट्रांजैक्शन का किस तरह ध्यान रखना है, जो जिस तरह की आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर आपका गुड्स का जो है वो सर्विस है सही, तो उनको जो है वो मैनेज किस तरह करना है, उनको मार्केट किस तरह करना है, आपस में B&B जिस तरह बिजनेस टू बिजनेस जिस तरह कम्युनिकेट किया जाता है, ये सब चीज़ें किस तरह जो है वो करनी है आपको। अदर देन दैट, देखें, जॉब और बिजनेस में सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो ये है कि जॉब आपको आती है किसी की ट्रेन करने से, आपके सुपीरियर्स आपको ट्रेन करते हैं, आपको बताते हैं कि आपको क्या करना है, एंड देन आफ्टर दैट यूर ऑन योर ओन आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। बिजनेसेस जो होते हैं वो आपको आते ही गलती करने से सही, एंड स्पेशली फॉर समवन हु इज़ एट माई एज। अब देखें, एजुकेशन और जॉब जो है वो दो मुख्तलिफ चीज़ें होनी नहीं चाहिए। आइडियली ये होना चाहिए कि आपकी जो एजुकेशन है वो आपकी जॉब के साथ अलाइन करे, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। अभी जो है वो रिसेंट मार्केट में जो है बहुत ऐसी चेंजेस आ रही हैं जिनमें जो है अब इस तरह की एजुकेशन ऑफर की जा रही है कि आपको 2-2, 3-3, 4-4 साल जो है इंतज़ार करने की जरूरत नहीं है। आप एक सर्टेन स्किल सेट जो है वो सिलेक्ट करें, आप वो स्किल सेट ऑब्टेन करें, आप इंटरनेट पर अपने आप को मार्केट करें ऑन सर्टेन प्लेटफॉर्म्स, और फिर आपको जॉब मिलना शुरू हो जाएगी। इसमें सिर्फ एक छोटी चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि इंफॉर्मेशन का दौर है, ठीक है, आपके पास लैपटॉप्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, यूट्यूब है, इंटरनेट है, और बहुत बड़ी बेस क्रिएट कर दी गई है और बड़े बड़े ट्रेनर्स जो हैं वो आ गए, वो सिखा रहे हैं, पैसे दे के भी और नहीं पैसे दे के भी, डिपेंडिंग ऑन द पीपल स्किल्स। तो क्या आप समझते हैं कि एक फ्रेशर, मैं लेट्स से कि 19 साल का, 20 साल का, 21 साल का लड़का अगर वो इरादा कर लेता है और अपने आप को इतना समझता है कि मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं एक कारोबार कर लूँगा, तो क्या वो इस इंफॉर्मेशन की जो सपोर्ट है उसको इस्तेमाल करके विदाउट गाइडेंस ऑफ अ फिजिकल पर्सन क्या वो एक कामयाब कारोबार कर सकता है? हालांकि वो गिरना पड़ना, ठोकरे खाना, वो तो एक ज़िंदगी का एक प्रोसेस है, उससे तो हर किसी को गुजरना पड़ता है, लेकिन क्या एक एक्सपीरियंस पर्सन की सपोर्ट के बगैर, या हम आसान लफ्ज़ों में कह दें कि बगैर किसी बिजनेस कंसल्टेंसी से हेल्प लिए बगैर, ये जो इन्फॉर्मेशन इस वक्त हमारे पास पड़ी हुई है इंटरनेट की, या जो हमें यूट्यूब के थ्रू और दूसरे चैनल्स के थ्रू हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है, तो क्या ये इनफ है हमारे लिए? क्या हम आगे बढ़ जाएंगे इसके सपोर्ट से? देखिए, ये जो सवाल है ना, ये रेलिवेंट था आज से तकरीबन 20 या 10 साल,
ठीक है। ठीक है। नाउ द वर्ल्ड दैट वी आर लिविंग इन ना, इसमें सबसे बड़ी डिफरेंस ये है कि आप बगैर ₹1 लगाए आप एक कारोबार खड़ा कर सकते हैं। वो इस तरह से कि एक बिजनेसमैन बनना, एक ये कहने को बहुत सिंपल लगता है क्योंकि ये काम शुरू कर लेंगे और फिर जो है वो ग्रो करता जाएगा और 10 साल बाद कंपनी यहाँ पहुँच जाएगी और ये हो जाएगा। लेकिन व्हेन यू स्टार्टिंग ऑफ, जब आपकी कंपनी एक स्टार्टअप के लेवल पे होती है, तो द थिंग दैट यू हैव टू बी मोस्ट कंसर्न्ड अबाउट इज़ कि आप बगैर ज़रूरत की किसी चीज़ में पैसा ना लगा रहे। सही। यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट विद योर फाइनेंसेस, विद एवरीथिंग। हाँ, अगर यू आर अ यंग पर्सन who has no backup, who has no one to invest on their behalf, the best option would be to have a job. क्योंकि देखें, आपको एक steady source of income तो चाहिए। जब तक इस the whole scenario is to transition from your job to your business. वो इस तरह होता है कि आपके पास अगर एक steady जो है वो एक source of income होगी to live off of, तब जाके आप जो आपके काम, आपके job hours के बाद जो आपके पास time बचेगा, उससे आप अपना और business में अपने हाथ लगाएंगे। अब उसमें होता ये है कि अब प्लेटफॉर्म्स इतने ज़्यादा इंट्रोड्यूस हो गए हैं कि अब लोगों को जो है वो एक प्लेटफॉर्म को ऑब्टेन करने की, एक सर्विस ऑब्टेन करने के पैसे नहीं देने पड़ते। वो जो प्लेटफॉर्म्स कंपनीज दे रही होती हैं, वेबसाइट्स दे रही होती हैं, वो एडवर्टाइजमेंट से कमा लेती हैं। तो अब लोगों को इन चीज़ों के पैसे नहीं भरने पड़ते। अब इसका फ़ायदा ये है कि फॉर इंस्टेंस आपको एक बिज़नेस स्टार्ट करना है, आपने एक प्लेटफॉर्म पे गए, अपवर्क, फाइवर, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो कि आपको सिखा देती हैं कि अपने आप को मार्केट किस तरह करना है। बिजनेस स्टार्ट करने का जो सबसे पहला स्टेप एज एन इंडिविजुअल होगा ना आपके पास, वो ये होगा कि आप बिजनेस स्टार्ट करने से पहले सेल्फ एम्प्लॉयड बने। सही। ठीक है, आप उस चीज़ से कमाना शुरू करें। ठीक है। ठीक है, ये नहीं कि आपने LLC भी फॉर्म कर लिया, आपने फिजिकल एड्रेस भी ले लिया, आपने मशीनरी, इक्विपमेंट सब कुछ परचेज कर लिया, अब मैं बिजनेस स्टार्ट करूँगा, ऐसे नहीं होता। ठीक है। आपको पहले सर्विसेज देनी स्टार्ट करनी पड़ती हैं, फिर आप ये सब। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा ऐड भी करना चाहूँगा, और मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है इसके बारे में कि आप कोई भी कारोबार जब शुरू करने जाते हैं तो आई स्ट्रांगली बिलीव कि डेफिनेटली यू नीड टू हैव टेक्निकल सपोर्ट ऑन दिस। ठीक है, मान लिया कि इन्फॉर्मेशन जो है वो मौजूद है और हम उससे काफ़ी सपोर्ट ले सकते हैं। आप इसलिए कॉन्फिडेंट हैं क्योंकि आपकी जॉब बेसिकली सेल्स में, ठीक है। लेकिन जो लोग इस फील्ड से नहीं आ रहे, जिनका सेल्स का एक्सपीरियंस नहीं है, ज़ाहिर है वो डिपेंडिंग ऑन देयर करियर कि उन्होंने क्या चूज़ किया था और वो फिर उससे कारोबार के अंदर आ रहे हैं, तो एटलीस्ट दे नीड सम गाइडेंस फ्रॉम अ सेल्स पर्सन, ठीक है, या मार्केटिंग पर्सन, ठीक है। उससे उसको थोड़ा सा जो है ना वो गाइडेंस लेने की ज़रूरत है, क्योंकि जो पर्सनल सवाल होते हैं, ठीक है, वो जो है उनका फौरी जवाब मिल जाना और थोड़ी सी सवाल करने वाले से आपकी केमिस्ट्री भी अच्छी होनी चाहिए। हाँ, ये भी मैं मानता हूँ कि कुछ ऐसे वीलॉग्स हैं, कुछ ऐसे इंटरनेट वेबसाइट्स हैं कि जहाँ आप सवाल डालते हैं तो आपको एक्यूरेटली जो है वो वहाँ आपके जवाब आपको मिल जाते हैं। मान लीजिए कि इंफॉर्मेशन इज़ देयर, ठीक है, लेकिन क्या ये ज़रूरी नहीं है कि एटलीस्ट आप कम से कम किसी सेल्स पर्सन से जाके मालूम करें कि जिस फील्ड में आप काम शुरू करने जा रहे हैं वो फीजिबल है, कितनी पॉसिबिलिटी है उसकी मार्केट में, या कोई उसको एक छोटा सा सर्वे जो है वो शूट कर देना चाहिए। जैसे कि आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा जो है वो हमने देखा है कि छोटी छोटी जो है ना वो कैंपेन चला दी जाती हैं 10 दिन की, 15 दिन की, कि क्या ये प्रोडक्ट, क्या ये सर्विस जो है वो आपके लिए अच्छी है। तो वुड दिस बी बेनिफिशियल टू बिफोर स्टार्टिंग अ बिजनेस फॉर अ न्यू बिजनेसमैन? देखिए, इस चीज़ के लिए मशवरे के लिए अगर आप बात करें तो अब वन पर्सन टू अनदर पर्सन इस तरह का मशवरा जो है वो अब लोग नहीं लेते। ठीक है, क्योंकि वही बात कि दिस इज द एज ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है। आप अगर आप अभी भी कुछ निकालना है, आपको छोटी से छोटी स्पेसिफिक तरीन चीज़ नहीं पॉसिबल कि आप बस जो है जाके किसी सर्च इंजन में टाइप करें कि ये कैसे करनी, और वो आपको उससे रिलेटेड सिर्फ वो चीज़ नहीं, उससे रिलेटेड 10 चीज़ें और जो आपको शायद पॉसिबली सवाल हो सकते हैं, उस तक का वो आपको जवाब दे देगा। अभी इस वजह से भी इस चीज़ में, इसके डायनामिक में चेंज आ गया, क्योंकि पहले ये होता था कि लोगों को किसी कारोबार से मशवरा करना होता था तो वो जाते थे उस बंदे के पास जिसका वो कारोबार होता था, उससे पूछने की कोशिश करते थे, उससे सीखने की कोशिश करते थे कि आपने ये कैसे किया। अब ये चीज़ें आपके फिंगर टिप्स में, ये चीज़ें बहुत बार
बहुत अरसे से कहते आ रहे हैं हम लोग, लेकिन शायद लोग उस चीज़ को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, इसलिए लोग नहीं समझ पाते कि चीज़ें वाकई ही आपकी फिंगर टिप्स पे हैं। आपने सिर्फ एक बार ही चेक करना है, आपने सिर्फ देखें ये रिस्क तो हमेशा इन्वॉल्व रहेंगे कि जी आपको एक चीज़ नहीं आती होगी, आपको दूसरी चीज़ नहीं आती होगी। इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ गुड यू आर एट रिसर्च। आपने उस काम को करना है। आप कह रहे थे कि सेल्स पर्सन से बात करना ज़रूरी है, देखें मैं नहीं समझता ज़रूरी है, क्योंकि आपने जिस तरह की सर्विस ऑफर करनी है ना, वो उसके डायनामिक पे, उसकी नेचर पे डिपेंड करता है कि वो सर्विस किस तरह की है। आपको जिस तरह की सर्विस का बंदा, वो जिस तरह की सर्विस आपको ऑफर करनी है, आप उस तरह के फोरम्स पे जाएं। हर तरह के सर्विस का अलग अलग फोरम भी होता है, आपको मिल जाएंगे। आपको यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। ये तो अच्छा आपने बताया कि फोरम भी हैं और फोरम्स बने हुए हैं, आपको कोरस है। कम्युनिटी इतनी इंटरैक्टिव हो गई है कि अब लोग इस चीज़ से हिचकिचाते नहीं है कि किसी को बता देंगे तो वो भी हमसे ज़्यादा कमाने लग जाएगा। लोग हेल्प कर देते हैं, ठीक है। ये एक ग्लोबल विलेज वाला जो सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ है ना, वो इस वजह से है। आप 10 सवाल जाके करें, लोग लिंक्स दे देंगे। लोगों को पता नहीं होगा तो वो आपको ऐसे लोगों से कांटेक्ट में लगवा देंगे जो कि इस चीज़ के बारे में जानते होंगे। तो आपने जो अपना माइंडसेट बना के चलना है ना, इफ़ यू आर एक्चुअली सीरियस अबाउट बिल्डिंग अ बिजनेस, वो ये है कि आपकी लर्निंग कभी नहीं रुकनी चाहिए। और दूसरा, आपको बिजनेसमैन या एक प्रोफेशनल दिखने से ज़्यादा एक प्रोफेशनल और एक बिजनेसमैन बनने में फोकस करना है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा है कि फोरम्स मिल जाएंगे और दिस इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर द न्यू जनरेशन के वो अगर कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो बग़ैर किसी प्रोफेशनल जेलसी के जो है वो लोग आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। अच्छा, आखिरी बात जो मैं करना चाहूँगा, फिर हम अपनी बात को जो है वो ख़त्म करेंगे। जो हमारा बेसिक क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द एज नंबर टू स्टार्ट योर बिजनेस? इज़ देयर अ नंबर, या हम उस नंबर को अभी तक इग्नोर करते हैं? देखिए, the ideal age would be when you're just about to turn 100. लोग कहते हैं, और बहुत सारे मैंने जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं इंटरनेशनली जो लोग रिकग्नाइज हैं, वो लोग, उन लोगों ने भी अपने करियर जो है वो 16-17 साल की उम्र में शुरू किए हैं। और वो प्रेफर भी यही करते हैं कि आप बच्चों को स्किल्स डेवलपमेंट की तरफ तब लेके जाएं जब वो 16-17 साल की उम्र में आने लगे, व्हेन दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स एडल्टहुड, इंस्टेड ऑफ कि उनको इस चीज़ के लिए पुश करना कि जी आपने, क्योंकि जो सबसे बड़ा इशू यहाँ पे बच्चों को आता है विद देयर करियर्स, वो इस चीज़ में आता है कि यू कैन नॉट एक्सपेक्ट अ 19 और 18-year-old टू नो व्हाट दे वांट टू डू फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ। तो उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि एक इंडिविजुअल के पास मनी मेकिंग स्किल, आप ऐसी स्किल्स के साथ इक्विप्ड हो कि जब आपको ज़रूरत हो, आपको एक स्टेबल इनकम बनाने के लिए, एक स्टडी फिगर बनाने के लिए आपके पास स्किल्स हो कि आप पैसे जनरेट कर सकें। आफ्टर अ वाइल यू गेन सम एक्सपीरियंस, और ये एक बहुत नया नैरेटिव है, दिस इज़ एक्सट्रीमली नाउ, एंड ये चीज़ अभी बहुत लोगों के लिए न्यू है, तो ये चीज़ अभी इतनी ज़्यादा कॉमनली एक्सेप्टेड नहीं है। बट ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद जो है ये एक क्रेडिबल साउंड कर रही है, और बहुत सारे लोग, ऐसे लोग जो इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड हैं, जो लोग जो हैं वो मनी रिकग्निशन, पैसे की रोलिंग किस तरह रखनी है और एक स्टडी फिगर किस तरह बनाना है, ये लोगों को सिखाते हैं। और मेंटर्स हो गए, एंटरप्रेन्योर्स हो गए बड़े बड़े, तो ये कहते हैं कि आप सबसे पहले मनी मेकिंग स्किल सीखें, उसके बाद व्हेन यू आर एट अ मैच्योर एज, ओनली देन यू आर एबल टू डिसाइड कि आपको करियर क्या बनाना है। सही। देखिए, मैं इस बात पे बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ, क्योंकि जब हम बोरी बाज़ार जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, ऐसे बाज़ार जहाँ बहुत ज़्यादा बिजनेस जनरेट होता है, ठीक है, वहाँ मैंने ये देखा है कि 17 साल के, 18 साल के, 19 साल के लड़के जो होते हैं वो काम कर रहे होते हैं, लेकिन उनका जो असल सिनेरियो है वो ये है कि उनको उनके पेरेंट्स की तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट होती है, ठीक है। तो मेरा भी यही ओपिनियन है कि बच्चों को आप जो है वो सपोर्ट करें कि वो कारोबार में आएँ, ना कि वो छोटी छोटी नौकरियों में जाएं जहाँ से वो 3,000-4,000 से स्टार्ट करते हैं और फिर उनका कॉन्फिडेंस भी लो हो जाता है, और फिर वो ऐसे जहालत के माहौल में पलते बढ़ते हैं कि फिर वो आगे जाके भी फिर वही डिलीवर कर रहे होते हैं लोगों को। तो दैट्स ट्रू कि इस एज के अंदर हमारी फैमिलीज़ जो हैं, हमारे जो बड़े हैं, उनको जो है वो सपोर्ट करना चाहिए अपने बच्चों को। मैं यहाँ जो है वो अपने क्लोजिंग रिमार्क्स ये दूंगा कि एज नंबर्स की अगर बात करते हैं तो यस, अर्ली एज जो है, जो टीन एज है, या 18-19 साल जो है, अगर आप बहुत ज़्यादा देर से करना शुरू करना चाहते हैं तो आप
ज़रूर अपने बच्चे को पुश करें कि वो कारोबार की तरफ जाए, ना कि जॉब की तरफ जाए। पढ़ाई कंटिन्यू रखना साथ में जॉब के साथ या कारोबार के साथ, दिस इज़ मैंडेटरी। अब इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना। आप रातों रात मिलियनेयर नहीं बन सकते, रातों रात आपकी कोई दुनिया बदलने वाले नहीं है। लिहाजा जॉब के साथ, एजुकेशन के साथ जो है जॉब करनी है, एजुकेशन के साथ आपने कारोबार करना है, तो दिस इज़ द ओनली चॉइस यू हैव। बाकी अली अगर आप कुछ ऐड करना चाहें क्लोजिंग के। देखिए, ग्रेजुएट करना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको अगर फॉर इंस्टेंस अलॉन्ग विद योर बिजनेस आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाती है अराउंड द ग्लोब, आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है विद इन योर कंट्री, द कंट्री दैट यू आर लिविंग इन, तो पीपल प्रेफर ग्रेजुएट्स। वो स्किल्स आपकी देखेंगे, वो सीवी पे अटैच देखेंगे कि एक्सपीरियंस क्या है आपका, वो सीवी पे अटैच देखेंगे कि आपके पास जो है वो स्किल्स किस तरह की, सर्टिफिकेशंस क्या हैं, दैट ऑल। ये चीज़ें 70 और से ज़्यादा 80% मैं कह देता हूँ कि ये चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं। लेकिन ग्रेजुएट होना इम्पॉर्टेंट है, इट्स अ साइन ऑफ बीइंग लिटरेट। लेकिन ये सिर्फ एक स्टेटमेंट के तौर पे, दिस इज़ नॉट अ नेसेसिटी। हाँ, अगर किसी वजह से जो है यू आर नॉट बीइंग एबल टू ग्रेजुएट, तो आई वुड से कि ट्राई हार्डर, बट कोशिश ये रखें कि ग्रेजुएट आप लाजमी करें, वरना हैव अ स्पेसिफिक स्किल सेट जिससे कि आप कॉन्स्टेंटली एक स्टडी फिगर बना सकें। उसके अलावा दो चीज़ों की क्लोजिंग रिमार्क्स में वो ये कि अगर तो आप ये समझते हैं कि यूर एन इंटेलिजेंट पर्सन हु इज़ गुड एट फॉलोइंग ऑर्डर्स, और आप जो हैं वो एक टीम के साथ, सर्टेन एक सुपीरियर के साथ, एक ऐसा बंदा जो आपके सर पे हो हर वक्त, उसके साथ काम करना चाहते हैं, एक किचन इनकम पे काम करना चाहते हैं, तो आई वुड रिकमेंड गोइंग फॉर अ जॉब। बट इफ़ यूर अ पर्सन हु हैज़ इश्यूज विद अथॉरिटी, but if you're a person who has ideas that he wants to innovate and he wants to establish into his work, जो कि कुछ jobs आपको नहीं करने देती, तो I would recommend going for a business. But again you have to make smart decisions. ये नहीं करना है कि जी अच्छा मैं वीडियो देख के इंस्पायर हो गया तो मैं आज अपनी नौकरी छोड़ रहा हूँ और मैं कल से बिजनेस करूँगा। Don't be quick with it, don't rush into it. You need to have a plan. You need to transit from your job to a business, और वो इस तरह होगा कि जब आपका बिजनेस आपको इतना सफिशिएंट फंड दे देगा ना, जितनी अभी आपकी जॉब दे रही है आपको, उतना फंड जब आपका बिजनेस देना शुरू कर देगा आपको, आप तब ट्रांजिशन करें अपनी जॉब से बिजनेस पे। उसमें फिर अपनी आप बाद में टीम ग्रो करें, और इस बात को समझें कि आप सिर्फ एक हद तक काम कर सकते हैं। आप एक बंदा पूरा बिजनेस जो है वो मिलियंस में नहीं चला सकता। इवेंचुअली यू विल हैव टू हायर अ टीम। तो लोगों को इन्वॉल्व करें, जो स्किल्स आप अक्वायर कर रहे हैं वो लोगों को सिखाएं अपने इर्द गिर्द, ताकि आपके इर्द गिर्द जो इकोनॉमी है वो इम्प्रूव करे। दूसरा, आप जिन लोगों से बिजनेस ले रहे हैं उन लोगों से बिजनेस लेकर आएँ और अपनी कंट्री में लगाएं, अपने जो है मुल्क में, ताकि आपके पास स्पेंडिंग पावर बढ़े। आपके साथ और लोग 10 इन्वॉल्व होंगे जो कि काम सीखेंगे, वो स्किल्स अक्वायर करके वो बिजनेस करना स्टार्ट करेंगे, वो जॉब्स करना स्टार्ट करेंगे, उनकी स्पेंडिंग पावर बढ़ेगी, एंड इवेंचुअली इट विल लीड टू योर इकोनॉमी राइजिंग अप अबव, जो कि एक फ्लैट उस पर चल रही है, कर्व पे। सही कहा अली ने कि हमें अपनी जो एजुकेशन है एटलीस्ट ग्रेजुएशन तक लेके जानी है। इससे अगर आप जाना चाहते हैं, मास्टर्स में जाना चाहते हैं, पीएचडी में जाना चाहते हैं, तो आप अपने जो काम है, जो आपकी जॉब है उसके साथ उसको लेके चल सकते हैं। लेकिन जब आप अपना जॉब, अपना करियर सेलेक्ट करें तो आप ये ध्यान में रखें कि मैं यहाँ काम सीख रहा हूँ और फिर इन्हीं चीज़ों को जो मैं यहाँ सीखूँगा उसको अप्लाई करूँगा अपने बिजनेस के अंदर। मेक श्योर कि जॉब जो आप सेलेक्ट कर रहे हैं वो आपके बिजनेस से रिलेटेड हो। और मैं अपनी न्यू जनरेशन से ये कहूँगा कि अपना जो वक्त है उसका सही तयन करें, अपनी चीज़ें सही इस्टेब्लिश करें और प्लानिंग के साथ जो है वो मार्केट में आएँ, अपना बिज़नेस शुरू करें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा। बशर्ते ज़िंदगी इंशाल्लाह मुलाकात होगी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो हमारी नेक्स्ट वीक आएगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा मेरी तरफ से और मोहम्मद अली मोहसिन की तरफ से। अल्लाह हाफ़िज़।